ओके, नाउ लेट्स स्टडी नंबर 2। नंबर 2 क्या होता है? मून के साथ एसोसिएटेड होता है। अब 2 नंबर वाले कौन से होते हैं? जो 2, 11, 20 या 29 को बॉर्न होते हैं, वो 2 से रूल होते हैं, और जिनकी डेस्टिनी भी 2 होती है, उनका अल्टीमेट गोल 2 से रूल होना ही है। ठीक है, डेस्टिनी मतलब डेट ऑफ टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? कोर एसेंस। कोर एसेंस क्या है? इमोशन, पीस एंड इंट्यूशन, दे आर द पीस मेकर्स। जो मेन कोर एसेंस होता है 2 नंबर का, वो ये होता है कि पहली बात तो दे गो विद द इमोशंस। जितने भी डिसीजन देते हैं दे टेक इट बाय हार्ट, और इमोशन से लेते हैं। जैसा वो फील कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट में, जब उनको डिसीजन लेना होता है उसके बेसिस पे उनका डिसीजन होता है। ठीक है, इमोशन से चलते हैं। लोग कहते हैं कि लोग रोतलू होते हैं, रोतलू नहीं होते हैं, बट दे आर सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव। उनको पता नहीं चलता, उनको छोटी छोटी चीज़ें हर्ट कर जाती हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें शायद उनको अफेक्ट भी ना करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उनको बहुत जल्दी चुभती है कि तुमने ऐसे कैसे कह दिया। ठीक है। दूसरा, पीस, दे आर द पीस मेकर, मतलब बहुत ज़्यादा किसी के साथ झगड़ा करना पसंद नहीं है उनको। अगर 2 लोगों में झगड़ा हो रहा है तो दे ऑब्जर्व द सिचुएशन और उसमें पीस लाने की कोशिश करते हैं। नर्चरर्स होते हैं वो। इंट्यूशन, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। सामने वाले की वाइब को पढ़ लेते हैं लोग, और इनके जो मन में जो इंट्यूशन हो रही होती है ना कि ये पर्सन सही है या नहीं है, ये सिचुएशन में ऐसा होगा, तो जनरली वैसा ही होता है। ठीक है। तो डीपली कनेक्टेड टू देयर इनर वर्ल्ड एंड फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स के साथ चलते हैं ये। नेचुरल हीलर्स एंड नर्चर्स हु सीक हार्मनी, लोगों को बैलेंस करके चलना पसंद करते हैं। इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है। हाईली परसेप्टिव एंड इमोशनली अवेयर, सॉरी, ये बहुत ज़्यादा परसीव कर लेते हैं चीज़ों को कि मुझे वाइब अच्छी नहीं आ रही है, मुझे ना ये सिचुएशन सही नहीं लग रही है, ये पर्सन मुझे सही नहीं लग रहा, तो जनरली ये सही होते हैं। दे आर नॉट हेयर टू लीड लाउडली, दे आर हेयर टू कनेक्ट, सपोर्ट एंड फील डीपली। ये लीडर्स नहीं होते हैं, इनको कोई शौक नहीं है कि मुझे मेरे हिसाब से लोग चले या कैसे भी चले। इनका सिर्फ मेन पर्पस ये होता है कि मेरे मन को जिससे शांति मिलती है मैं तो वही करूँगा, किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। एंड दे आर हेयर टू कनेक्ट, सपोर्ट एंड फील डीपली, मतलब दूसरों के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, और एक अच्छी फीलिंग के साथ जीवन जीना चाहते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है? द कॉस्मिक रूलर, मून एनर्जी होता है, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि इनका जो एसोसिएटेड प्लैनेट है वो मून है, जो कि हमारे गवर्न करता है इमोशंस को, माइंड को, इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी को। ठीक है। मून, जैसे आपने देखा है कि मून के जो फेजेस होते हैं, जैसे हमने सूरज की फॉर्म में पढ़ा था कि वो एक टाइम पे उठते हैं और एक टाइम पे मतलब ढल जाते हैं, तो उनका एक डिसिप्लिनरी पैटर्न होता है। तो मून का क्या पैटर्न होता है? 15 डेज वो बढ़ता है, 15 डेज वो घटता है। तो इसी तरह से हमारे इमोशंस भी जो हैं, या समुद्र की लहरें भी जो हैं, वो गवर्न होती है मून से। तो वाटर एलिमेंट है बेसिकली, 2 इज़ द वाटर एलिमेंट। जो एनर्जी है वो फेमिनिन एनर्जी है, वाटर एलिमेंट से कनेक्ट होता है, हमारे इमोशंस से कनेक्ट होता है क्योंकि वाटर एलिमेंट है। और हमारी इमेजिनेशन, सेंसिटिविटी, क्रिएटिविटी जो हमारे दिमाग में चल रही होती है ना, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के होते हैं। अगर मैं कहूँगी, अब हम 2000 जनरेशन्स में आ चुके हैं। 19 वाली जनरेशन बहुत कर्मठ थी, क्यों? क्योंकि 1 और 9 था उनके पास। ठीक है। और वो एक्शन में बिलीव करती थी, लेकिन 2 नंबर वाले अपने सिर्फ दिमाग से चलते हैं, अपनी फीलिंग से चलते हैं। तो इसीलिए जो भी अगर आप देखेंगे लोग मिलियनर्स बन रहे हैं जस्ट विद द हेल्प ऑफ देयर क्रिएटिविटी, देयर थिंकिंग पावर, जो कि वो यूट्यूब में चल रहा है या कुछ भी रील्स बना रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, दे आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल। और एक जो सोच भी नहीं सकता, सोच से परे होके इस तरह से भी कमाया जा सकता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो चीज़ हो रही है। तो इनकी सोच बहुत बड़ी होती है, सिर्फ फीलिंग्स होती हैं इनकी। अगर ये फीलिंग में ये ले आए ना कि मैं बस बढ़ना चाहता हूँ या मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, इनकी फीलिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर इनकी फीलिंग स्ट्रांग होगी तो ये लीड कर जाएंगी। ठीक है। एक 2 नंबर इमोशंस, कहते हैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इमोशन कंट्रोल्ड होता है, जैसा उनका इमोशन उस टाइम पे होता है उस टाइम के वो डिसीजन लेता है। 2 नंबर वाली मदर टेरेसा थी, जो बहुत मदरली नेचर की थी। उनका इमोशन क्या था? प्यार वाला था, भाव वाला था, लोगों को मदद करने वाला था। तो वो अपने उस इमोशंस की बल पे ही इतनी बड़ी हस्ती बन गई। कैसे? कि उन्होंने उस इमोशन के साथ लोगों को लीड किया। ठीक है। लोगों को प्यार बांटा, इसीलिए वो इतनी फेमस है। एक हिटलर भी था 2 नंबर का, जो कि उसका इमोशन क्या था कि मेरे को तो अपने हिसाब से चलना है, माई वे और हाईवे। उसने एक इमोशन डेवलप कर लिया था अपना, कि मैंने जो सोचा है वही सही है। और इमोशन उसका क्या था? एक क्रूरता वाला इमोशन था। उस क्रूरता वाले के इमोशन से उसने लीड किया लोगों को, और वही इमोशन उसके लिए वो फेम बन गया। तो 2 नंबर वाली फेमस होने की क्षमता रखते हैं, दे आर एक्सट्रीमली क्रिएटिव। अगर आप मैक्सिमम एक्टर्स भी देखेंगे जो भी फिल्म इंडस्ट्री में है, दे आर रूल्ड बाय नंबर 2।
अपनी क्रिएटिविटी, अपनी ताकत, अपनी इमोशन से वो आगे बढ़ते हैं एंड दे गेट नेम एंड फेम, ठीक है। चांद बनते हैं, मतलब चांद इज रिलेटेड टू फेम ऑल्सो, ठीक है। जस्ट एज द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन, जैसे कि मून रिफ्लेक्ट करता है सन की लाइट को, नंबर 2 इंडिविजुअल रिफ्लेक्ट द इमोशंस एंड एनर्जीज ऑफ द पीपल अराउंड देम। और जैसे लोग नंबर 2 के आसपास होते हैं वैसे ही इमोशंस वो डेवलप कर लेते हैं, उनकी एनर्जीज उनमें रिफ्लेक्ट होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये लोग अपने जो दोस्त हैं वो बहुत अच्छे से चुनें, जिनके साथ वो रहते हैं वो बहुत अच्छे से चुनें। द इमोशनल बैकबोन, मैंने वही बोला है कि जो इनका जो बैकबोन होती है इमोशन होती है, इनको अपने इमोशंस पे वर्क करने की ज़रूरत है कि कब उनका कैसा इमोशन है, वो अपने इमोशंस के साथ ही चलते हैं। जेंटल एंड सॉफ्ट हार्टेड, सपोर्टिव एंड केयरिंग, बट जनरली जो नंबर 2 में जो इमोशंस देखे जाते हैं वो जेंटल और सॉफ्ट हार्टेड ही होते हैं। ज़्यादातर लोग सपोर्टिव और केयरिंग होते हैं, हाईली इंट्यूटिव होते हैं, पीस लविंग एंड डिप्लोमेटिक होते हैं। डिप्लोमेटिक मतलब कि किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, तो बात वो उस हिसाब से करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले को वो डायरेक्टली बोल दें। 1 नंबर वाले सीधा खड़तल होते हैं, वो सामने बोल देते हैं कि तुम ऐसे हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी, लेकिन 2 नंबर वाले बोलते हैं मेरा मन नहीं है अभी तुमसे बात करने का, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है इनका लोगों से बातचीत करने का। इन एनी ग्रुप और रिलेशनशिप दे नेचुरली बिकम द इमोशनल एंकर होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर। और नेचुरली लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं। किसी को भी कोई भी एक सर्कल होता है, एक ऐसा फ्रेंड होता है जिससे आप सब लोग शेयर करना पसंद करते हैं, बताओ उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्या उसने सही किया, क्या ऐसे उसको करना चाहिए था। उनको उनसे बात करके अच्छा लगता है और उनको हील्ड फील होता है। तो एक ही नेचुरल हीलर होते हैं ग्रुप में, ठीक है। अब इनकी कॉस्मिक एंकर्स या सिग्निफिकेटर्स, जैसे कि 1 के हमने बताए थे, किंग होता है, फादर होता है, लीडर होता है, ऐसे ही इनके सिग्निफिकेटर्स कौन होते हैं, ये मदर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि ये नर्चरर होते हैं। ये मदर की फॉर्म में, जैसे हमें मम्मी समझाती है ना, बेटा प्लीज़ ऐसे काम मत करो, पापा क्या कहेंगे, ये काम नहीं करोगे तुम, लेकिन मम्मा प्यार से कहेगी। तो ये इमोशनली चलते हैं। वाटर एलिमेंट मैं बता चुकी हूँ, इमोशंस एंड माइंड के साथ ये चलते हैं। रिलेशनशिप्स एंड पब्लिक कनेक्शन बनाने में बहुत अच्छे होते हैं। इनके रिलेशनशिप लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये बहुत नर्चरर होते हैं, सोच समझ के बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। अब क्या है, वही बात है, बैलेंस एंड इम्बैलेंस की एनर्जी है। अगर 2 नंबर बैलेंस है तो पॉजिटिव ट्रेड्स देखने को मिलेंगे, अगर इम्बैलेंस है तो नेगेटिव ट्रेड्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो पॉजिटिव ट्रेड्स क्या होंगे, हाईली एम्पैथेटिक, दूसरों के बारे में सोच के चलने वाले लोग हैं। एक्सीलेंट लिसनर, सुनते हैं लोगों की। कई बार हमें बहुत चीज़ें चाहिए होती हैं, क्यों है नर्चरर, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई सुनने वाला हो। आधे लोग तो सुनते ही नहीं हैं हमें, तो ये सुनने, ये दे आर वेरी गुड लिसनर। डिप्लोमेटिक एंड कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिव होते हैं, ठीक है तुम मुझे पसंद नहीं हो, लेकिन तुम अगर सामने वाला कह रहा है कि ऐसे कर दो, तो कोऑपरेशन के साथ वो काम वो कर देते हैं। अडेप्टेबल एंड अंडरस्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है और चीज़ों के साथ, नई चेंजेस के साथ अडेप्ट भी बहुत ईजीली हो जाते हैं ये। रिजल्ट ब्रिंग्स इमोशनल बैलेंस वेर एवर दे गो, जहाँ पे भी ये जाते हैं ये इमोशनल बैलेंस लेकर आते हैं। लेकिन स्टॉमी एरिया क्या है, स्टॉमी सी मतलब जब उनके अंदर तूफान चल रहा होता है, इमोशनल तूफान चल रहा होता है बेसिकली, क्योंकि ये मून से रूल होते हैं, मून बढ़ता घटता रहता है, तो इनके मूड स्विंग्स भी बहुत जल्दी होते हैं, फ्लक्चुएटिंग होते हैं बहुत ज़्यादा। आज अभी इस मोमेंट में मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं सैड भी हो सकती हूँ, मैं गुस्सेल भी हो सकती हूँ। तो मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। ओवर थिंकिंग एंड इनडिसाइसिव, ये डिसीजन लेने में बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि अभी ये इमोशन फील कर रहे हैं कि हाय ये बेचारा ऐसे क्यों कर रहा है, थोड़ी देर में सोचेंगे बेचारा बन रहा था, लेकिन हमें पता है ये कितना बुरा है, तो वो एक डिसीजन पे नहीं आ सकते हैं। कभी उनकी एम्पैथी जाग जाती है, कभी ये सोचते हैं कि नहीं ये बहुत बुरा है, इसके साथ तो हमें कोई काम नहीं करना। तो इसीलिए इनडिसाइसिव होते हैं, एक डिसीजन कभी नहीं ले पाते। 1 नंबर वाले डिसीजन क्यों ले पाते हैं, तू बुरा है भाई, तू तेरे साथ मैंने बात नहीं करनी, मैं आगे से तेरे से कभी बात नहीं करूँगा। 2 वाले डिसीजन क्यों नहीं ले पाते, तू बुरा है पर तुझे ऐसे करना नहीं चाहिए था, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ तुझसे, और ये है वो है, अरे नहीं मैं आगे से ऐसे नहीं करूँगा, चल देखते हैं फिर। तो एक कोई डिसीजन पे नहीं आ पाते। 2 नंबर वाले बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स के शिकार होते हैं, इसीलिए डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ज़्यादातर ये डिपेंडेंट ऑन अदर्स होते हैं डिसीजंस को लेके, क्योंकि खुद से वो कोई डिसीजन नहीं ले पाते। फियर ऑफ कन्फ्रंटेशन एंड एस्केपिस्ट, एक कन्फ्रंट करने में थोड़ा सा अपनी, दूसरों को तो हील कर देंगे, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो कन्फ्रंट करने से डरते हैं, क्योंकि उनको हीलिंग के लिए एक पर्सन चाहिए जो उनको समझा सके उसी तरह से, क्योंकि इमोशनल होते हैं थोड़े से। एंड एस्केपिस्ट मतलब ज़्यादातर प्रॉब्लम से भागना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम को कन्फ्रंट करें, भागना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं कि इस सिचुएशन से, मतलब अगर मान लो आप बैठे हो किसी सिचुएशन में,
आप 2 जने बातें कर रहे हो तो आप में पीस कर देंगे, लेकिन अगर उनकी बातचीत किसी के साथ हो रही है और उनको उनका जो है अंदर से मन हर्ट हो गया है, तो वो वहाँ से उठना पसंद करेंगे या उस बात को वहीं ख़त्म करना पसंद करेंगे, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे। ठीक है। तो स्ट्रगल्स विद मैनेजिंग इमोशंस, थोड़ी सी स्ट्रगल्स उनकी खुद के इमोशंस, जब खुद की बारी आती है ना, खुद डिसीजन लेने की बारी आती है, तो वो अपने इमोशन से लड़ने से डरते हैं। नेक्स्ट आता है कलर्स। अब जो उनको एनहांस करते हैं 2 की पावर को, 2 की पावर एनहांस क्यों होनी चाहिए? क्योंकि क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, इंट्यूटिव बहुत अच्छी होती है, जिससे कि वो अपनी लाइफ में जो काम कर रहे होते हैं, जब चैलेंजेस कुछ नहीं फेस कर रहे होते, कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो वो उसमें उनको वो हेल्प करता है 2 नंबर, कि भाई क्रिएटिविटी लेकर आता है, एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वो लेकर आ सकते हैं। स्ट्रगल वो कब करते हैं? जब वो कहीं टकरा जाते हैं, कोई एक हर्डल आ जाती है उनकी लाइफ में, अदरवाइज उनकी लाइफ मोस्टली स्मूथली चल रही होती है और वो क्रिएटिव होते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की क्षमता रखते हैं। दे आर लाइक क्वीन। एक क्वीन एनर्जी को भी, अगर मदर एनर्जी है तो, अगर 1 नंबर किंग है तो एक क्वीन एनर्जी है। क्वीन क्या करती है? पूरी प्रजा को समेट के रखती है, लेकिन फॉलो किसको करती है? किंग को करती है, सन को रिफ्लेक्ट करती है, मून। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कलर्स क्या होंगे? मून के कलर्स क्या होते हैं? वाइट, सिल्वर, क्रीम, वही शेड्स सारे जो हैं इनके लिए लकी होते हैं। तो इन्हांसेस कामनेस एंड क्लैरिटी, अपने अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी लेकर आता है। एंड नंबर 2 पावर डेज कौन से होते हैं? मंडे। मंडे तो सबसे पावरफुल डे होता है, जो मून का दिन होता है। उसके अलावा संडे और फ्राइडे इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं। जेमस्टोन्स कौन से होते हैं? जेमस्टोन्स पर्ल, मोती। इसके अलावा जो हीलिंग स्टोन्स होते हैं वो होते हैं मून स्टोन, सेलेनाइट एंड क्लियर क्वार्ट्ज। मून स्टोन होता है ब्लैक एंड वाइट शेड में, सेलेनाइट वाइट होता है, क्लियर क्वार्ट्ज बिल्कुल क्लियर डायमंड की तरह होता है। तो ये सारे शेड्स अगर आप देखेंगे तो मून के होते हैं। तो ये सारे इनके मेन कलर्स होते हैं। पर्पस क्या होता है? काम्स द माइंड्स, रिड्यूसेस एंजाइटी एंड एनहांसेस स्टेबिलिटी। एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं कई बार ये, क्योंकि इमोशंस को ये कंट्रोल नहीं कर पाते। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं करियर सक्सेस पाथ्स की। इनके लिए करियर कौन से अच्छे होते हैं? ये हीलर्स बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब काउंसलिंग, थेरेपी, साइकोलॉजी, हीलिंग प्रोफेशंस, जहाँ पे लोगों को समझाना हो या लोगों को गाइड करना हो कि तुम लाइफ में सही चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो। साइकोलॉजिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, हीलर्स बहुत अच्छे बनते हैं, काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है। और ये ऑकल्ट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपसे कोई न्यूमरोलॉजी सेशन लेने आता है या फिर कोई टारो सेशन लेने आता है, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आपकी प्रॉब्लम के बारे में, और उनको समझा सकते हो कि व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड उनको हील करने में आप इतने अच्छे होते हो, या बातचीत करने में आप इतने अच्छे होते हो कि लोग आपकी तरफ इंक्लाइंड हो जाते हैं। ठीक है। द कनेक्टर्स, टीचिंग, हॉस्पिटैलिटी एंड पब्लिक रिलेशनशिप। कनेक्टिंग में भी बहुत अच्छा है, मतलब आप टीचिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल मैनेजमेंट में, क्योंकि आप लोगों की प्रॉब्लम समझते हो, तो एम्पैथी के हिसाब से आप उनको गाइड कर सकते हो। एंड पब्लिक रिलेशंस आप बहुत अच्छे बनाते हैं। ठीक है। द क्रिएटर्स, आर्ट, क्रिएटिविटी, राइटिंग, पोइट्री, एक्टिंग, एक्टिंग में जा सकते हैं। बिजनेस भी कर सकते हैं 2 नंबर वाले। कुछ लोग, कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप बिजनेस कर ही नहीं सकते 2 नंबर वाले। 2 नंबर वाले बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। अगर मैं अपनी स्टडी देखूँ तो 2 नंबर वाले बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बने। बिजनेस किससे रिलेटेड? कुछ भी लिक्विड आइटम से रिलेटेड अगर वो करेंगे, लिक्विड आइटम से रिलेटेड, कॉटन से रिलेटेड, कॉटन में बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ होता है, वाटर रिलेटेड, क्योंकि वाटर एलिमेंट के पार्ट होते हैं, तो इनकी वाटर रिलेटेड कुछ भी बिजनेस अगर ये करते हैं तो इनमें ये हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। क्रिएटिविटी से रिलेटेड अपना कुछ आर्ट अकेडमी खोल ली, या अपना कोई टीचिंग स्कूल खोल लिया, या क्रिएटिविटी से डांसिंग, डांसिंग भी इनकी बहुत अच्छी होती है। जितने भी क्रिएटिव वाले फील्ड्स होते हैं वो इनके लिए बढ़िया होते हैं। उसके अलावा कैसे जीतेंगे अपनी लाइफ में, कई 2 नंबर वाले होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि मैम ने इतना सब कुछ बता दिया 2 नंबर के बारे में, और मेरा तो एक पर्टिकुलर फ्रेंड है वो 2 नंबर से रूल होता है, लेकिन उसके पास तो ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है। तो क्वालिटीज़ क्या होंगी? उनको आगे जीत कैसे लेकर आनी है? उनको अगर क्वालिटीज़ हैं तो हो सकता है वो 2 नंबर इम्बैलेंस्ड हो, तो उनको पहली बात तो ये ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, कोई चीज़ उनको कोई कुछ कह देता है तो वो इतना मन से लगा लेते हैं कि वो उनके माइंड में चर्न करती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। जब तक वो उसको भड़ास नहीं निकालेंगे, या उसको सुना नहीं देंगे, या कुछ भी नहीं कर लेंगे, या उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकाल लेंगे, तब तक वो उनके माइंड में रहेगी, और जो डिस्टर्ब माइंडसेट रहेगा उनका, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। दूसरा, सेट बाउंड्रीज। हर चीज़ पर्सनली नहीं लेना है उनको। दे डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग पर्सनली। उनके अंदर टेंडेंसी होती है, जो तुमने कह दिया वो तुम्हारा जो पॉइंट था ना, वो मेरे को ही कहने का था, और मुझे पता है कि तुमने मुझे हर्ट कर दिया, और हर्ट अगर आप हो गए तो आप बिल्कुल अंदर से डेड हो चुके हो, क्योंकि आपके मन में तो वही बात चलती जा रही है, आप और कुछ काम कर ही नहीं पा रहे हो। तो अवॉइड इमोशनल डिपेंडेंसी एंड एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली। अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस कीजिए, और दूसरों ये डिपेंडेंसी ख़त्म कीजिए कि जो लोग बोल रहे हैं वो
आप उनकी बातों पे ही डिपेंड कर रहे हो, वो इमोशनल डिपेंडेंसी भी ख़त्म करनी है। 3, ट्रस्ट इंट्यूशन, रिलाई ऑन योर नेचुरल हाईली टर्न्ड गट फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन, अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुनिए आप आगे बढ़ने के लिए। एंड 4, बिल्ड कॉन्फिडेंस, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएं कि आप गलत नहीं हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एक कंसिस्टेंसी लेकर आए, मूड स्विंग्स मत करें, एक डिसिप्लिन फॉलो करें अपनी लाइफ में, ठीक है। तो नंबर 2 का जो अल्टीमेट सक्सेस फॉर्मूला है वो क्या है? इमोशनल स्ट्रेंथ प्लस सेल्फ बिलीफ प्लस बैलेंस। मतलब अपनी इमोशंस पे अगर उन्होंने कंट्रोल रख लिया और अपने इमोशंस की स्ट्रेंथ उनको पता चल गई और उनको अपने ऊपर भरोसा है और इन दोनों चीज़ों को अगर उन्होंने बैलेंस कर लिया तो उनका सक्सेसफुल होना बिल्कुल तय है। तो नंबर 2 के लिए बहुत ज़रूरी है दैट दे वर्क ऑन देयर इमोशंस, कि वो किस तरह के इमोशन से गुजर रहे हैं। अगर वो इमोशंस एक ऐसा रिजिड रख ले कि मुझे तो आगे बढ़ना है, बाकी लोग कुछ भी सोचें, तो वो आगे ज़रूर बढ़ जाएंगे। तो नंबर 2 क्या है? नंबर 2 इज़ नॉट अबाउट पावर, इट इज़ अबाउट कनेक्शन, कंपैशन एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब दूसरों के साथ अच्छे कनेक्शन, कंपैशनेट जो उनका असली नेचर है, एक प्यार भरा नेचर है, उसके साथ अगर निकलते हैं वो आगे, और अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को मेंटेन रखते हैं। मतलब कि इमोशंस में बहते नहीं हैं, इमोशंस की वजह से नेगेटिव कोई भी स्टेप्स नहीं उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट नंबर 2 एंड आई रियली होप you relate with it. Take care and stay blessed.